अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के सेशन में मैं टेंसेस का एक मुख्तसर सा रिव्यू लूंगा और आप लोग बासानी सारे टेंसेस सीख जाओगे। तो एक खास सीक्वेंस के साथ हम पहले तीनों इंडिफरेंट टेंसेस का रिव्यू लेते हैं। पहले है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म द वर्ब है। तो ये इस टेंस की शनाहत है कि जब सब्जेक्ट के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म द वर्ब हो तो ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस होगा, और वो के साथ फिर इस ईएस का एडिशन है और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस है ही ड्राइव्स अ कार। तो यहाँ पर वर्ब के साथ इसका इजाफा हुआ है, तो ये हमारे साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है। अभी वर्ब के साथ जो इजाफा है इसके लिए रूल ये है कि जब सब्जेक्ट में सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, मतलब ही शी इट, या सिंगुलर नाउन हो, तो फिर वर्ब के साथ हम इस या इज का इजाफा करेंगे। अभी आते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। तो इसका सब स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अभी आप लोग दोनों टेंसेस की कंपैरिजन करें तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, इसमें सिर्फ वर्ब फॉर्म का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सेंटेंस है ही ड्रॉव अ कार। तो ये स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारे साथ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना। तो पास्ट इंडेफिनिट की ये हमारे साथ शनाहत हुई कि सब्जेक्ट के बाद जब सेकंड फॉर्म द वर्ब हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। अभी आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वेल शैल फर्स्ट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक है ही वेल ड्राइव अ कार। तो अभी आप लोग तीनों इंडेफिनिट की कंपैरिजन करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब फॉर्म सेम है दोनों में, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म द वर्ब है। अभी नेगेटिव सेंटेंस जो है ही डज नॉट ड्राइव अ कार। तो इस टेंस की जो ऑक्सिलरी हमारे साथ है वो है डू या डज। तो इसके साथ हम नॉट लगाएंगे ही डज नॉट ड्राइव अ कार। अभी दो ऑक्सिलरी है तो ये डज जो है हम इन सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, मतलब सिंगल थर्ड पर्सन प्रोनाउन या सिंगल नाउन जब सब्जेक्ट में हो तो फिर हम डज यूज करेंगे, डज नॉट। और इन सब्जेक्ट के अलावा फिर हम डू यूज करेंगे। अभी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ही डिड नॉट ड्राइव अ कार। तो इस टेंस का ऑक्सिलरी हमारे साथ डिड है। तो एक बार हमने ऑक्सिलरी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया तो फिर ये सेकंड फॉर्म वर्ब जो मेन वर्ब है ये बेसिक वर्ब में कन्वर्ट होगा। तो सेंटेंस होगा ही डिड नॉट ड्राइव अ कार। और इस टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है पॉजिटिव और नेगेटिव में आप लोग देखें तो इनमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, वही सेम सेंटेंस है लेकिन हमने सिर्फ नॉट का इजाफा किया है। इन टेक्निक को आप लोग सीखने की कोशिश करें। ही विल नॉट ड्राइव अ कार। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डज ही ड्राइव अ कार। तो ये ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आएगा और इसमें हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारे साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डज ही ड्राइव अ कार। इसी तरह ये डिड को हम यहाँ से उठा के सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो फिर हमारे साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा डिड ही ड्राइव अ कार। और इसी तरह ये वेल को यहाँ से उठा के जब हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा वेल ही ड्राइव अ कार। दूसरी रिव्यू हम तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस की लेंगे। और एक बात आप लोग नोट करें कि ये कंटिन्यूअस टेंसेस जो है हमारे साथ सिक्स कंटिन्यूअस टेंसेस है, मतलब हाफ टेंसेस कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन सिक्स टेंसेस में वर्ब जो है ये आईएनजी फॉर्म यूज होगा। तो इन सिक्स टेंसेस में आप लोगों का वर्ब का टेंशन खत्म हुआ। बाकी हम इंटरव्यू की शॉर्ट रिव्यू लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। इस टेंस में हमारे साथ थ्री ऑक्सिलरीज है एस एम आर और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ही इज ड्राइविंग अ कार। तो ये हमारे साथ इस स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंस बना। अभी ये थ्री ऑक्सिलरीज है, इसके लिए रूल्स ये है कि ये आई के साथ तो सिर्फ एम ऑक्सिलरी यूज होगा, और बाकी ये एस ऑक्सिलरी जो है ये सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन मतलब ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। बाकी जो प्रोनाउंस रह गए तो उनके साथ आर यूज होगा। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट वाज वर आईएनजी फॉर्म द वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस है ही वाज ड्राइविंग अ कार। फिर यहाँ हमारे साथ टू ऑक्सिलरीज है। तो इनके रूल्स ये है कि आई और सिंगल थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट और सिंगल नाउन के साथ वर्ड यूज होगा। इनके अलावा बाकी जितने प्रोनाउंस है तो उनके साथ हम वर्ड यूज करेंगे। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वेल शैल
बी आई जे फॉर्म द वर्ब और ऑब्जेक्ट। इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ विल शैल ऑक्सिलरी था और यहाँ पर हमने बी का इजाफा भी किया है, तो ऐसे ऑक्सिलरी को फिर हम कंपाउंड ऑक्सिलरी कहते हैं। जब टू ऑक्सिलरी या थ्री ऑक्सिलरी कंबाइन आ जाए एक सेंटेंस में तो इसको हम कंपाउंड ऑक्सिलरी कहते हैं। तो सेंटेंस है ही विल बी ड्राइविंग अ कार। अभी इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को टेक्निक सिखाई थी कि आप लोगों ने इसमें ऑलरेडी ऑक्सिलरी है तो आप लोगों ने ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगाया है। ही इज नॉट ड्राइविंग अ कार। और इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोगों ने वाज वर्ब के बाद नॉट लगाया है, ही वाज नॉट ड्राइविंग अ कार। तो ये इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर नेगेटिव जो है कंपाउंड ऑक्सिलरी है, तो कंपाउंड ऑक्सिलरी में आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात करनी है। अगर आप लोगों के साथ एक सेंटेंस में टू ऑक्सिलरी हो या थ्री ऑक्सिलरीज हो तो आप लोग नॉट जो है वो पहले वाले ऑक्सिलरी के साथ यूज करेंगे। तो आप लोगों ने नॉट जो है ये वेल या शल के साथ यूज करना है, बी के बाद नॉट यूज नहीं करोगे। तो इसका नेगेटिव होगा ही विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। और इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका यह है, मैं आप लोगों को पहले बताया भी कि ऑक्सिलरी को आप लोगों ने क्या करना है, इन ऑक्सिलरी को आप लोगों ने उठाना है, सब्जेक्ट से पहले लगाना है। इसी तरह इसका फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर कंपाउंड ऑक्सिलरी है, मतलब टू डबल ऑक्सिलरी है, तो वही रूल्स है कि आप लोगों ने मेन ऑक्सिलरी जो पहला ऑक्सिलरी है इसको उठाकर सबसे से पहले लगाना है। तो इसी तरह आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो इसका इंट्रोगेटिव इस तरह होगा, इज ही ड्राइविंग अ कार, वाज ही ड्राइविंग अ कार, विल ही बी ड्राइविंग अ कार,